नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे, खबर बताएंगे आपको, अंदर की खबर। सिवान लोकसभा सीट की हम बात करें। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी मौजूद हैं। सिवान लोकसभा सीट काफी हॉट लोकसभा सीट है क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद शहाबुद्दीन जीते, फिर ओम प्रकाश यादव जीते। इतिहास पुराना रहा है, लेकिन इस बार सिवान लोकसभा सीट पर दिलचस्पी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हिना साहब जो आरजेडी की ओर से प्रत्याशी हुआ करती थी वो भी नहीं होंगी, और जेडीयू की जो मौजूदा सांसद है कविता सिंह, उनका भी टिकट कट गया है, जो कंफर्म खबर है। सिवान लोकसभा सीट पर इस बार फाइट बहुत बड़ी होनी है। हिना साहब चुनाव लड़ेंगी। देखिए, निश्चित रूप से हिना साहब मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी है और वह उनकी सीट परंपरागत एक तरह से कहें तो उनके परिवार की या उनकी सीट रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ऐसे में हिना साहब इस बार चुनावी जंग में हैं और पूरी मेहनत लगन के साथ उनके और उनके समर्थक लगे हुए हैं और वह निर्दलीय इस बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। हिना साहब चुनाव लड़ेंगे पक्का? बिल्कुल बिल्कुल। अब जब हम बात करते हैं, क्योंकि चर्चा इन दिनों हो रही थी जेडीयू से कविता सिंह का टिकट कट गया है, तो जेडीयू ने क्या ऐसी बात हुई, कविता सिंह का टिकट काट दिया, कोई ऐसी वजह थी जिस, या फिर अपने स्ट्रेटजी के अंतर्गत? देखिए, वो हर चुनाव में स्ट्रेटेजिकल मूव होता है, हर दल का, हर पार्टी का। तो ऐसे में निश्चित रूप से जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, उससे इस बार जो है सो कविता सिंह चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी। जेडीयू के सिंबल पर, तीर छाप पर, एनडीए में। हाँ, एनडीए में, क्योंकि सिवान सीट जेडीयू के कोटे में ही गई, तो जेडीयू से ही चुनाव लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में वहां से इस बार उनके नाम की चर्चा नहीं है, वह नहीं लड़ेंगी। और इस बार वहां से महिला ही प्रत्याशी है, जेडीयू से महिला प्रत्याशी हैं जी। उनकी जगह पर दूसरी महिला प्रत्याशी जेडीयू की ओर से तैयारी है। उस महिला प्रत्याशी का, उनका नाम है विजय लक्ष्मी देवी। विजय लक्ष्मी देवी कौन है ये देखिए, इनको ऐसे समझा जा सकता है रमेश सिंह कुशवाहा। रमेश कुशवाहा, रमेश सिंह कुशवाहा जी। रमेश सिंह कुशवाहा जो कभी 2005 से 2015 से 2020 तक माले से जीरादेई से एमएलए हुआ करते थे। रमेश सिंह कुशवाहा, बिल्कुल। और वो माले के इतने, माने आप समझ लीजिए कि जीरादेई से माले का उस कालखंड में जीतना, और वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शहाबुद्दीन वाले प्रकरण में वही जो है सो नेम उजा करके एफआईआर उन्होंने कराया था। तो यह कहीं ना कहीं वह सक्रिय हैं और उनकी पैठ है वहां पर। तो उनकी पत्नी इस बार निश्चित रूप से चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। खबर ये पक्की थी कि रमेश सिंह कुशवाहा को ही टिकट जा रहा है, ये तय है, लेकिन अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, यह पार्टी का कहे आपको, पार्टी का यह स्ट्रेटेजिकल मूव होता है। तो ये जेडीयू ने कहीं ना कहीं वहां पर यह बहुत बड़ा मूव किया है कि विजय लक्ष्मी देवी को वहां से प्रत्याशी बना करके उनको बनाने जा रहे हैं। हाँ, उन्हीं को जेडीयू की ओर से वही प्रत्याशी होंगे। और तो यह एक रणनीति के तहत कि महिला का टिकट काट रहे हैं तो कहीं महिला बुरा ना मान जाए, इसलिए महिला के बदले महिला है। नहीं, सबसे बड़ी आबादी जो आधी आबादी की बात होती है, तो आधी आबादी पर भी फोकस्ड है। और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था इस बार, नया पार्लियामेंट, महिलाओं के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन बिल आया था महिलाओं के लिए, तो वो उस लिहाज से भी यह बहुत मायने रखता है इस सीट तो ऐसे में तो जेडीयू में दो महिला दिख रही है। लवली आनंद का टिकट फाइनल दिख रहा है शिवहर से, और उधर आपने कहा विजय लक्ष्मी देवी, बिल्कुल, जो चुनाव लड़ेंगे सिवान से। बिल्कुल। तो ये देखिए, यही तैयारी है। अब यही तो दिखाया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड से, देखिए, महिलाओं को कितनी, आधी आबादी की बात तो सब दल के लोग करते हैं, लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो उसमें बैकफुट पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जनता दल यूनाइटेड इसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इस बात से वो इत्तेफाक रखती है कि महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, और महिला सशक्तिकरण की ओर से नीतीश कुमार का शुरू से ही फोकस रहा है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। नई बात नहीं। देखिए, लेकिन जब हमने बात की सिवान सीट की, तो सिवान सीट पर मोहम्मद शहाबुद्दीन तो जीते ही रहे चुनाव। खैर, उनके बाद उनकी धर्मपत्नी हिना साहब जब चुनाव लड़ी तो कई दफे चुनाव लड़वाए गए आरजेडी को, लेकिन वो चुनाव हार गए। तीन बार हार गए। 2009 में ओम प्रकाश यादव जीते, निर्दलीय, उस वक्त खटिया छाप था, खटिया छाप पर चुनाव लड़े थे और ओम प्रकाश यादव जीत गए। फिर 14 में वो बीजेपी से जीते। 19 में ओम प्रकाश यादव को टिकट नहीं मिला, कविता सिंह को टिकट मिल गया क्योंकि वो सीट जेडीयू को चली गई। कविता सिंह का भी अब टिकट कट गया है, ये भी बात तय मान के चले। तो ओम प्रकाश यादव भी क्या करेंगे, फिर बैठे रह जाएंगे? नहीं, ओम प्रकाश यादव भी इस बार निर्दलीय, आपको हम या किसी पार्टी से अगर नहीं उनको मिलता है तो ओम प्रकाश यादव के लड़ने की बात है वहां से। पक्के चुनाव लड़ेंगे, एकदम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। और वो चुनाव लड़ते हुए, अगर यदि उनको टिकट नहीं मिलती है तो वो निश्चित रूप से वह जो है सो तो किस पार्टी को जाएंगे, क्योंकि अब तो वो सीट जेडीयू को चली गई है, तो ओम प्रकाश यादव का बीजेपी का कोई दावा नहीं। देखिए, तालमेल के तहत यह सीट निश्चित रूप से सिवान जेडीयू के खाते में गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन ऐसे में जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं वह वेट और वॉच करते हैं, और अंतिम क्षण में देखिएगा कि वह आपको चुनाव लड़ते हुए ओम प्रकाश यादव दिखाई पड़ेंगे आपको। क्योंकि एमआईएम पार्टी भी सक्रिय है, तो क्या एमआईएम से कहीं लड़ जाए, इस बात की चर्चा है?
वो लड़ सकते हैं, तो एमआईएम से अछूत थोड़ी है भाई। डेमोक्रेसी में सबको, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हर दल हर पार्टी से। एआईएमआईएम क्या वो सिर्फ मुस्लिम ही लड़ेंगे? उससे अन्य समाज के सब वर्ग के लोग लड़ सकते हैं। तो ऐसे में ओम प्रकाश यादव लड़ेंगे तो दिक्कत कहाँ है? लेकिन ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ेंगे तय है। निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे ओम प्रकाश यादव, यह भी एकदम तय मान के चलिए। नहीं देखिए सर, पहले की जो स्ट्रेटजीज थी, अब देखिए महागठबंधन की हम बात करेंगे, उस पर भी थोड़ा देर आएंगे, क्योंकि जेडीयू की वो सीट थी 2019 में, फिर 24 में जेडीयू को ही गई है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को ऐसा दिख रहा था ना कि हाँ कहीं कोई बदलाव करना है, क्योंकि अधिकतर सांसदों के हम नाम देख रहे हैं तो उनको रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ रमेश सिंह कुशवाहा को मौका दिया गया, उनकी पत्नी अब चुनाव लड़ेंगी, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को ऐसा लग रहा हो कि कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि देखिए चेंज करना है, परिवर्तन तो संसार का नियम है। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो फीडबैक मिला होगा कविता सिंह के बारे में सिवान लोकसभा क्षेत्र में, तभी जो है सो जदयू नेतृत्व यहाँ से प्रत्याशी बदलने की कवायद में है और प्रत्याशी बदलने की तैयारी में है। नहीं यही हाँ, हमेशा लड़ाई से आउट माना, इस बार हम कर रहे हैं, हमेशा लड़ाई में माना जाता था हिना साहब को। कई बार आपने कहा कि हाँ कई बार वो चुनाव लड़ी, हार गई, मोहम्मद शहाबुद्दीन रहे, तो यहाँ पर मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके परिवार का दबदबा रहा। आरजेडी से जो विधायक है, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे अवध बिहारी चौधरी, वो उनके परिवार काफी करीबी हैं। तो कहीं ना कहीं तालमेल का ये कह सके इसे बड़ा गैप मान ले, या हिना साहब का वो बयान कि अभी हम किस पार्टी में नहीं है, इस चलते ही अब आरजेडी से दूरियां बढ़ गई, क्योंकि महागठबंधन में चर्चा तो है कि वो सीट माले को जा रही है। देखिए वो सीट चर्चा है कि माले को जा रही है, लेकिन अब ये जो से हिना साहब जिस तरह से एक्टिव हैं, जिस तरह से घूम रही हैं, तो वह कहा जाता है ना कि हिना साहब वहां पर, हिना साहब को आप देखिए कितना पब्लिक मीटिंग लगातार एड्रेस कर रही हैं, सब जगह गांव प्रखंड ब्लॉक में जा रही हैं, कर रही हैं। तो ऐसे में हिना साहब तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, अब सीट जिसको जाना है जाए, लेकिन हिना साहब का लड़ना नहीं, लेकिन सीधी लड़ाई होती थी ना हमेशा, एनडीए वर्सेस हिना साहब। लेकिन इस बार आपको लगता है कि हिना साहब थोड़ी लड़ाई से दूर चले गए, निर्दलीय लड़के कितना क्या अच्छे खासे वोट आ पाएंगे लगता है? देखिए जो शहाबुद्दीन की पैठ है सिवान लोकसभा क्षेत्र में, वो हर धर्म हर समाज के लोग, कास्ट एंड क्रीड से अलग हट के उनको लोग मानते हैं। तो ऐसे में शहाबुद्दीन के परिवार का या हिना साहब का लड़ना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है सिवान लोकसभा क्षेत्र में। लेकिन हिना साहब टक्कर देंगे आपको लगता है? कई टक्कर तो उसे हिना साहब का लड़ना ही वो टक्कर की बात है। नाम ही बहुत है उनके जनता में, उनके शहाबुद्दीन के चाहने वालों के बीच में, क्योंकि देखिए उनको आप एक समुदाय में बांध करके नहीं रख सकते शहाबुद्दीन को। शहाबुद्दीन की पैठ समाज के हर वर्ग में इक्वली उतना ही है। हिंदुओं का भी वोट मिलता है। बिल्कुल हिंदू, अरे जो शहाबुद्दीन के जब कार्यकाल में भी आप देखिए तो हिंदू में जो सवर्ण समाज के लोग हैं वही शहाबुद्दीन के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहते थे। तो यह बात तो ओपन फैक्ट है। लेकिन ओम प्रकाश यादव भी एक फैक्टर हो, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे तो एक फैक्टर हो जाएंगे। निश्चित रूप से ओम प्रकाश यादव अगर यदि लड़ते हैं तो वह कहीं ना कहीं आपको महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को झटका होगा निश्चित। और विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो कि रमेश सिंह कुशवाहा की धर्मपत्नी है, वे जेडीयू को से चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी तय मानी जा रही है। रमेश सिंह कुशवाहा को टिकट देना था, लेकिन उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जाएगा, चुनावी अखाड़े में उतारा जाएगा, लेकिन कविता सिंह का टिकट काट दिया है जेडीयू ने, यह भी पक्की खबर है। रमेश सिंह कुशवाहा अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे, यह भी पक्की खबर है। हिना साहब भी चुनाव लड़ेंगी और ओम प्रकाश यादव निर्दलीय ताल ठोकेंगे। देखना होगा इस चुनावी समर में, जब सरगर्मियां बढ़ी होंगी, गर्मी का मौसम होगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो फिर इस महामुकाबले में, सिवान के महामुकाबले में फायदा किसे होता है? क्या एनडीए की ओर फायदा होगा? कहीं हिना साहब ने सबको चौंका ना दिया और कहीं ओम प्रकाश यादव ने 2009 वाला इतिहास रिपीट कर दिया, तो सब भौचक्के रह जाएंगे। देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।